श्री शिवाय नमस्ते। जय अहोई मैया की। प्यारी बहन और माताओं, आप सभी को अहोई अष्टमी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अहोई मैया की कृपा से सभी बहनों को संतान सुख की प्राप्ति हो, निसंतान को संतान मिले। जिनकी संतान किसी पीड़ा में है, लंबे समय तक बीमार है, अहोई माता की कृपा से उन्हें अच्छा स्वास्थ्य मिले। आज हम सुनेंगे अहोई अष्टमी व्रत की पौराणिक कथा, जिसके सुनने मात्र से ही बहनों को, माताओं को मिलता है संतान सुख और होती है संतान की दीर्घायु। आइए सुन लेते हैं अहोई अष्टमी व्रत की कथा। प्राचीन काल में एक साहूकार के 7 लड़के और 7 बहुएं थी। एक बेटी थी। दीपावली से पहले कार्तिक मास की बड़ी अष्टमी को सातों बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में खदान से मिट्टी लेने को गई। जहां से वे सब मिट्टी खोद रही थी, वहीं पर श्याऊ माता यानी शेह की मांद थी। मिट्टी खोदते समय शेह का बच्चा मर गया तो श्याऊ माता ने कहा कि तूने मेरा बच्चा मारा है, मुझे निसंतान किया है, तो इससे मैं तेरी कोख बांधूंगी। तो ननद घबरा गई और उसने अपनी 7 भाभियों से कहा कि तुम में से कोई मेरे बदले अपनी कोख बंधवा लो। 6 भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं अपनी ननद का कहना नहीं मानूंगी तो सासू जी मुझसे नाराज हो जाएंगी। इस विचार से उसने अपनी ननद के बदले अपनी कोख बंधवा ली। इससे जब उसके लड़का होता तो 7वें दिन वह मर जाता। इसी प्रकार उसके 7 लड़के हुए और 7 ही ऐसे ही मर गए। तब एक दिन उसने किसी ज्योतिष पंडित को बुलवा कर पूछा कि महाराज, ये क्या बात है, मेरे जो संतान होती है वो 7वें दिन क्यों मर जाती है, सो इसका क्या कारण है। तब पंडित जी बोले कि यदि तुम सुरही गाय की पूजा किया करो तो तुम्हारी संकट कट जाएंगे, क्योंकि सुरही गाय श्याऊ माता की भाईली है और वो तेरी कोख छोड़े तो तभी तुम्हारे बच्चा हो। श्याऊ माता ने तुम्हारी कोख बांध रखी है। इसके बाद से वह बहू नित्य प्रति प्रातःकाल उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई करके और उनकी पानी और चारा रख के गौ माता की सेवा करती। गौ माता यह देखकर कि साहूकार के बेटे की बहू हर दिन मेरी बहुत सेवा करती है, गौ माता उससे बोली कि तू मेरी बहुत सेवा करती है, इसीलिए मेरी आत्मा तुझसे बहुत प्रसन्न है, इसीलिए मांग मुझसे तू क्या मांगती है। साहूकार के बेटे की बहू बोली कि श्याऊ माता तुम्हारी भाईली है और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, सो आप कृपा करके अपनी भाईली से मेरी कोख खुलवा दो। उस दुखियारी की यह बातें सुनकर गौ माता बोली, अच्छा। एक दिन गौ माता उसे साथ ले 7 समुंदर पार अपनी भाईली के पास चल दी। मार्ग में बहुत कड़ी धूप पड़ रही थी। एक दिन बहुत कड़ी धूप पड़ी थी, सो वे दोनों एक पेड़ के नीचे छाया में बैठ गई। थोड़ी देर में वहां एक सांप आया और उसी वृक्ष पर गरुड़ पंखनी के बच्चे थे। गरुड़ पंखनी ने वहां पर घोंसला बना रखा था। वो सर्प उन बच्चों को डसने के लिए चला। तब साहूकार की बहू ने उस सर्प को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया, तो वहां खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू के गरुड़ पंखनी चोंच मारने लगी।
तब वह बोली कि मैंने ही तेरे बच्चों को सर्प से बचाया है, तेरे बच्चों की रक्षा की है। तू मेरी ही दुश्मन हो गई है, मुझे क्यों मार रही है? साहूकार की बहू की बात सुनकर गरुड़ प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे बच्चे बचाए हैं, इसीलिए मांग, तू मुझसे क्या मांगती है? वह बोली कि हमें 7 समुंदर पार जाना है, स्याऊ माता के पास पहुंचा दो हमें। तब गरुड़ पंखनी ने उन दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर लंबी उड़ान भरकर उन्हें 7 समंदर पार स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता अपनी भाईली गौ माता को देखकर बहुत प्रसन्न हुई। वह खुशी से बोली, अरे आज तो तुम बड़े दिनों बाद आई हो, कहो कैसे आना हुआ? फिर बोली कि बहन मेरे तो कहो कैसे आना हुआ? वह बोली, बस ऐसे ही तुमसे मिलने के लिए मन हो गया। फिर वह बोली कि मेरे सिर में तो बहुत जुएं पड़ गई हैं। तब सुरही गौ बोली कि मेरे साथ मेरी भगतनी आई है, ये तेरी सब जुएं निकाल देगी। आज्ञा पाते ही साहूकारनी ने स्याऊ माता की चुन चुन कर सभी जुएं निकाल दी। स्याऊ माता बोली कि तूने आज मुझे बहुत आराम दिया है, इसीलिए मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ। सो आज जो तू चाहे सो वर मुझसे मांग ले, मैं तुझे वही दूंगी। तब साहूकारनी बोली कि वचन दो, मैं जो मांगू सो दोगी। स्याऊ माता बोली, अच्छा वचन दिया, जो मांगोगी वही मैं तुम्हें दूंगी, ये मेरा वचन है। मैं अपने वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड में कंकरी हो जाऊं। तब साहूकार की बहू बोली कि मेरी कोख तुम्हारे पास बंदी है, सो कृपा करके मेरी कोख खोल दो। उसकी यह बात सुनकर स्याऊ माता बोली, तूने तो मुझे ठग लिया है, मैं तेरी कोख कभी नहीं खोलती, परंतु अब तो मुझे तुम्हारी कोख खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर तुझे तेरे 7 लड़के और उन 7 लड़कों की बहुएं मिल जाएंगी। तू घर जा करके मेरे 7 उजमन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई कर दीजो। यह सब सुन वह लौटकर घर पहुंची तो वहां पर 7 बेटे और 7 बहुएं घर बैठे मिले। यह देखकर वह बहुत खुश हुई। तभी उसने 7 अहोई बनाई और 7 उजमन किए तथा 7 ही कढ़ाई करी। दिवाली के दिन उसकी जिठानियां कहने लगी, अरे जल्दी जल्दी जाओ, अरे जल्दी जल्दी चौका पूजा कर लो, अन्यथा छोटी बहू बच्चों को याद कर करके रोना धोना शुरू कर देगी। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि चाची के घर जा करके देख के आओ कि आज वो अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने आकर कहा कि चाची तो अहोई बना रही है और वो तो खूब उजमन कर रही है। यह सुनते ही उसकी जेठानियां दौड़कर उसके घर गई और जाकर कहा कि तूने अपनी कोख कैसे छुड़वाई? वह बोली कि तुमने तो अपनी कोख बंधाने से इनकार कर दिया था, पर मैंने अपनी छोटी ननद का ख्याल करके अपनी कोख बंधा ली थी। तब स्याऊ माता ने मुझ पर कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। जिस प्रकार मेरी कोख खोली, उसी प्रकार संसार की सभी नारियों की कोख खोल देना। यह कहानी है स्याऊ माता की। हे स्याऊ माता, इस कहानी को सुनने वाला और हुकारा भरने वाला सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना, सभी नारियों की कोख खोल देना, निसंतान को संतान प्राप्ति का वरदान देना और जिसकी संतान अस्वस्थ है उसको निरोगी काया देना और उनके बच्चों की दीर्घायु करना।
आज हमने सुनी अहोई अष्टमी की व्रत कथा। तो प्यारी बहन और माताओं, जिन भी बहनों ने यह कथा पूरी सुनी है उसके कभी भी संतान का दुख नहीं आता। अगर संतान पर दुख आता है तो वह भी टल जाता है। प्लीज़ कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या जय माता दी जरूर लिखे, जय श्री राधे जरूर लिखे। बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय अहोई माता की।